आज हम सीखेंगे एक सिंपल सा स्लीव डिजाइन। ये डिजाइन एक टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में था, तो मैं इसे आज फिर से बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा स्लीव डिजाइन है, बस थोड़ी सी इसमें समझने की जरूरत है। इसके लिए पहले से ही मैंने बॉडी पार्ट तैयार कर लिया है और मैं आपको सिर्फ इसमें स्लीव का बताऊंगी कि कैसे अटैच करना है। नॉर्मल तरीके से जैसे हम सिंपल ब्लाउज कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही कट कर लेना है। जैसे स्टार्टिंग में हम कट करते हैं ना, ऐसे डबल फोल्ड करके कंधा वगैरह जो भी लेते हैं मेजरमेंट, पहले आपको सारा मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद से कंधे साइड से यहाँ से इसमें से आपको 3.5 इंच माइनस कर देना है। 3.5 इंच निशान लगा के कपड़े को कट कर देना है, फ्रंट और बैक दोनों। तो ये तो हमारा बैक वाला पार्ट है, ये देखिए, और ये फ्रंट वाला पार्ट है जो कि इसमें 3.5 इंच मैंने काट के पहले से ही हटा दिया है यहाँ पे। इसके बाद से स्लीव में पाइपिंग वगैरह मैंने दे दिया है, गले में भी दे दिया है। स्लीव में अगर पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कपड़े को पहले ही फोल्ड कर दे, जैसे हम नॉर्मल कपड़े को फोल्ड करके लगाते हैं गले में, वैसे ही आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा रखा है, आपको जो सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया है और इसके बाद हम स्लीव में चलते हैं। तो ये है स्लीव। स्लीव के लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना है लंबाई इसकी कितनी लेनी है, जितना हमने माइनस किया था, जैसे कि 3.5 इंच हमने इसके कंधे में से लंबाई में से माइनस किया था ऊपर से, तो वो 3.5 इंच फ्रंट का और 3.5 इंच बैक का हमारा कितना हो गया 7 इंच। 7 इंच में हमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेना है और इसकी जो लंबाई है वो ले लेनी है। ये देखिए ये हमारा 7.5 इंच है, 7.5 इंच ले लेना है। इसके बाद से ये इसकी चौड़ाई लेनी है हमें, तो चौड़ाई मैंने यहाँ पे 15 इंच ले रखा है। अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो आप 20 इंच भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा कितना बचा हुआ है या आप कितना ज्यादा लेना चाहते हैं, कितना ज्यादा चुन्नट लेना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सिर्फ 15 इंच का ले रखा है। ऐसे ही मैंने 2 यहाँ पे कट कर लिया है और इसको हमें क्या करना है, पहले इधर जो 7.5 वाला इंच है इधर से हमें थोड़ी थोड़े कपड़े को फोल्ड कर लेना है, इधर से भी कर लेना है और इसके इस साइड से भी हमें कपड़े को थोड़ी थोड़ी फोल्ड कर लेती हैं। दोनों को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे कोई भी आपको एक लेना है, फ्रंट या बैक आप कोई भी ले सकते हो। और यहाँ पे आपको चुन्नट देना है, जो इसका ये कंधा वाला पार्ट है इसमें हमें इसकी चुन्नट देनी है। ये वाला कपड़ा लेना है, ये देखिए ये कपड़ा हमारा ऐसे आएगा। जो 3.5 इंच हमने यहाँ से माइनस किया था ये वही वाला पार्ट है, ये देखिए ऐसे आएगा। तो ये हमारा मैनेज हो जाएगा, पूरा जितना हमें चाहिए था उतना आ जाएगा। तो ये तो फ्रंट और बैक दोनों एक साथ है। तो इधर से तो हमारा पहले फोल्ड रहेगा और फोल्ड करने के बाद से यहाँ पे हम इसको चुन्नट देना स्टार्ट करेंगे। और इन सारे कपड़े को आपको यहीं पे छोटे छोटे प्लेट बना के इस कंधे में आपको अटैच कर देना है, ठीक है। छोटे छोटे चुन्नट बना के इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। इस वाले पार्ट में भी हमें यहीं पे सेम इसी की तरह अटैच कर लेना है। इसीलिए आपको यहाँ पे पहले ही पैक अप कर ले, पहले ही फिनिशिंग का काम आपको यहाँ पे खत्म कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे हमारा बाद में काम होता है। तो या तो पाइपिंग लगाए, नहीं तो आप नॉर्मल जैसे गले में कपड़ा लगाते हैं वैसे करके आपको यहाँ पे लगा लेना है। अभी मैंने यहाँ पे चुन्नट लगा लिया है, ये देख सकते हैं दोनों पार्ट में मैंने यहाँ पे चुन्नट लगा दिया है। और इस साइड से मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसे है। यहाँ पे मैंने कपड़े ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे आपको बताऊंगी। अस्तर वाला फैब्रिक लेना है, 2 इंच का लेना है, ताकि फोल्ड करने पे ये 1 इंच आ जाए। उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको अटैच किया है, इधर से फोल्ड किया है पहले, इधर से भी फोल्ड है, इधर से भी फोल्ड कर लेना है और इसको हमें ऐसे करना है। और ऐसे करके यहाँ पे पहले हमें सिलाई लगा देनी है, ये देखिए, ताकि ये फ्रंट और बैक दोनों से हमारा फिनिशिंग रहेगी। ऐसे इसको ऐसे पकड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, जो कि पहले ही मैंने सिलाई यहाँ पे लगा दी है। यहाँ पे इसको ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर से हमें एक और सिलाई लगाना है, मैंने नहीं लगाया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। इसके ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे और इसके बाद फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये फोल्ड हो जाएगा। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक और सिलाई लगा देंगे, तो ये बैक साइड से भी है ना, ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से रहेगा, ठीक है। ये भी बैक से मैंने सिलाई लगा दिया है, ये देखिए बैक से भी हमारा फिनिशिंग हो गया है। तो ये आप जरूर लगाएं, नहीं तो अच्छा नहीं लुक लगेगा। तो अभी क्या करेंगे, ये तो बैक वाला पार्ट हो गया। फ्रंट वाले पार्ट में भी हमें सेम वैसे ही लगा लेना है।
और जो फ्रंट वाले में लगाया ना, तो आपको ध्यान देना है ये जो हुकाई का है ना इधर ही है, नहीं तो अगर आप गलती से भी इसको ऐसे ऐसे कर दोगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना है सही से, बिल्कुल हुकाई का ध्यान देते हुए, और आपको उधर साइड ही इसको बीच में लाना है, साइड को साइड रहना देना है। और इसको भी ऐसे ही यहाँ पे चुन्नट हम लगाएंगे, सेम जैसे हमने बैक वाले में लगाया था, सेम इसको भी वैसे ही चुन्नट लगा के फिर ये अस्तर वाला कपड़ा लगा के उसको फिनिशिंग करना है, सेम वैसे ही उल्टा सीधा का ध्यान दे ले। अब इसको हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ से हम इसको चुन्नट देंगे, ये सीधा वाला पल्ला सीधा इसके ऊपर रहेगा और यहाँ से हम इसको चुन्नट देंगे। तो इस चीज का ध्यान देना है। अब यहाँ से इसको हम फिर ये वाला पार्ट लगाएंगे और इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देते हुए सेम वैसे ही कर लेना है। ये हमारा हो गया है, इसमें भी मैंने चुन्नट दे दिया है फ्रंट वाले पार्ट में, और ये बैक से भी देख सकते हैं आप, बैक से भी बिल्कुल ये फिनिशिंग से आ रखा है दोनों। तो ऐसे ही कर लेना है। इसके बाद हमारा जो ब्लाउज का है, ब्लाउज का हम फिटिंग दे लेंगे, और फिटिंग देने के बाद जो ये ब्लाउज है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको ऐसे रख के दिखाती हूँ। ये भी सीधी साइड से मैंने एक सिलाई लगा दी है। अभी इसको हम उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद से इसका हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद सिलाई लगाने के बाद ये जो ब्लाउज है हमारा तैयार हो जाएगा। हुकाई का काम इसे मैंने पहले से ही कर लिया है। तो ये 34 साइज की ब्लाउज है, तो 34 का यहाँ पे चौथा भाग हम यहाँ पे 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हुक वाला साइड है, यहाँ से लेंगे, और जिसकी कमर है वो 30 है, तो 30 का चौथा भाग हमारे पास 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम इधर से भी वैसे ही 8.5 इंच पे। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये हुक वाला पार्ट था इसलिए मैंने यहाँ से मार्जिन ली, और ये हमारा जो है ये अंदर वाला पार्ट है। एक बढ़ा हुआ पट्टी होता है, घटा हुआ पट्टी होता है, तो ये घटा हुआ पट्टी, ये बढ़ा हुआ काज वाला, तो काज वाले पार्ट को हम इतना छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद से 8.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ नीचे 7.5 पे, और इसकी हमें सिलाई इसी पे लगा लेनी है। ये अभी मैंने सिलाई लगा ली है, और अभी मैं इसको सीधा करती हूँ। ये हो गया है हमारा सीधा, और सीधा करने के बाद से एक बार आप इसकी मेजरमेंट और चेक कर ले कि आपने जितना साइड के फिटिंग का सिलाई लगाया है उतना सही है या नहीं। अगर इसी समय अगर मेजरमेंट करने के बाद आपका गड़बड़ होता है तो आप उसी समय ठीक कर ले इसको। जैसे कि इधर से हमारा 8.5 इंच था, तो ये देखिए सिलाई के बाद भी हमारा 8.5 इंच आया है, मतलब कि बिल्कुल सही है। और इधर वाला पार्ट ये भी 8.5 इंच आया है, ये भी सही है, ठीक है। और नीचे का हमारा 30 था, तो इसको ऐसे करके खोल के इसको मेजरमेंट कर ले। यहाँ से हुकाई का जो है ये काज वाली बटन को छोड़ते हुए, और यहाँ पे ये चेक कर ले। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है 30 इंच। तो ऐसे आपको चेक कर लेना है। अगर सही आ रहा है उसके बाद आप इसके साइड से और 2-3 सिलाई चला सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर आपका हेल्थ बढ़ जाता है तो आप इसको खोल के सही कर ले, ठीक है। अब ये ब्लाउज पूरा तैयार हो गया है, और इसमें हम ये जो लड़ी वाली लेस होती है ना, ये मैं थोड़ा सा लगाने वाली हूँ। ये लेस मेरे पास इतना ही बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस लेस का इस ब्लाउज में मैं यूज कर सकूं। तो यहाँ पे जो इधर वाला पार्ट है ना, इसका सिर्फ इतना ही पार्ट में मैं सिर्फ इसको लेस लगाऊंगी, इधर नहीं लगाऊंगी मैं। सिर्फ ये वाला जो है, जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे 3.5 इंच का जोड़ रखा है, इसी में मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगी। ये देखिए, तो इसको ऐसे अंदर से पकड़ते हुए लेस वाला जो पार्ट है इसको अंदर मैं कर दूंगी, और जो ये सिर्फ इसकी ये जो लड़ी वाली चीज है ना, ये ऐसे लटकते हुए आएगी। तो ऐसे करके इसमें मैं पूरा इसमें अटैच कर लूंगी दोनों साइड। तो ये मैं अटैच करने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ये लेस भी लगा दिया है, जिसकी वजह से जो इसका लुक है वो काफी अच्छा आ रहा है। ये देखिए दोनों साइड, जैसे कि मैंने बताया था, जो लेस वाला पार्ट है मैं उसको अंदर रखूंगी, और ये सिर्फ जो मोतियों वाली पार्ट है ना, यही बाहर आएगा। तो पहनने के बाद सिर्फ यही दिखने वाला है। डोरी भी मैंने साथ में लगा दी है। ये इसका फाइनल लुक है, और ये ब्लाउज काफी अच्छा लग रहा है। डोरी आप इसमें चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपका मन नहीं है तो नहीं भी लगाए, जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। मुझे लगाना था इसलिए मैंने यहाँ पे डोरी लगा दी है। और ये बैक से है, इसका फ्रंट से है। ये एक चीज मैं आप लोग को और बता रही हूँ, जैसे कि कुछ चीजें ना बॉडी पे जब तक आप कुछ कपड़े को ना डालो तो उनका डिजाइन उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। उसी पैटर्न पे एक ये ब्लाउज आता है, ये स्लीव, ऐसे तो देखने से उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन बॉडी पे डालने से इसको ज्यादा समझ में आता है।
तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बॉडी पे डाल के भी इसका मतलब फोटो शूट वगैरह करूँ, कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करूँ। तो मैं अगर करूंगी तो मैं उसका भी फोटो अपलोड करूंगी। और अगर जिन लोगों को स्लीवलेस पहनना पसंद नहीं है तो वो ये ब्लाउज ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लगभग ये थोड़ा सा स्लीवलेस लुक भी देता है और ढक भी जाता है, क्योंकि बहुत लोग स्लीवलेस पहनने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, मुझे भी स्लीवलेस उतनी पसंद नहीं है। तो मैं अगर स्लीवलेस पैटर्न में कुछ बनाने की कोशिश भी करती हूँ तो वैसा बनाती हूँ ताकि ढक भी जाए और भी ना लगे और लुक वाइज अच्छा लग सके। तो उस पैटर्न में एक ये ब्लाउज आता है। अगर आपको भी पसंद नहीं है तो आप ये ब्लाउज जरूर ट्राई करें, पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप लोग को ये ब्लाउज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को पक्का दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा ये कैसा लगा।